जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 8। कल हमने पढ़े थे 37, 38, 39 एंड 40। आज हम पढ़ेंगे 41, 42 एंड 43। 3 श्लोकास ही पढ़ेंगे। आने वाले अगले 3 सेशन जो होने वाले हैं वो रिकॉर्डेड होने वाले हैं, यानी कि 8 बजे सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब पे ही उन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आप सिर्फ यूट्यूब पे ही अटेंड कर सकते हैं। सो आज के लिए जो हमारा छोटा सा टास्क है 41, 42 एंड 43, उसको प्रारंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद जो है हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदिरित्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। प्लीज़ सब लोग अपने अपने एंड से पढ़िएगा
ओम ज्ञानं तिर्मन्दस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सार्गजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता शिव शाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 41। So on your screen, please unmute yourself. Oh, you cannot unmute yourself, but you can speak. हाँ आप अपने अपने ढंग से पढ़िएगा, मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आशा करूंगा कि आप जहाँ पे भी हैं, आप YouTube के माध्यम से इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्लोक को रिसाइट कर रहे हैं मेरे पीछे। तो अभी मैं शब्दार्थ पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू ऑल आर नॉट देयर, इट्स ऑन यूट्यूब, सो मैं अभी सीधा श्लोक पे आऊंगा, ठीक है। श्लोक संख्या 41। धर्म अर्थ काम मोक्ष अख्यम यः इच्छते श्रेय आत्मन एकम ही इव हरेतत्र कारणम पदसेवनम। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार चार पुरुषार्थ पुरुष पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। चलो एक रिकैप ले लेते हैं कल के सेशन का, जहां हमने देखा ध्रुव महाराज को नारद मुनि कहते हैं कि तुम तो एक छोटे से बालक हो, तुम्हें ये तपस्या भगवान की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, और इतनी छोटी सी बात तुमने अपनी माता की सुनी, अपनी माता की बुरी लगी, सौतेली माता की। इतनी तो बड़ी बात नहीं थी, और तुम में इतना क्रोध नहीं होना चाहिए था, सुरुचि की बात को इतना माइंड नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अभी तुम्हारी अवस्था है बालक अवस्था में, तो जाओ खेलो कूदो ऐश करो, ये तपस्या वपस्या बाद में कर लेना। ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, छोटी सी छोटी बात मैं दिल में ले लेता हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात सुनी है, इसलिए मुझे ये चुभी है, तो इसलिए अब मेरा मेरा जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं एक बहुत बड़ा राज्य का एक राज्य प्राप्त करूं, इतना बड़ा कि मेरे पिता से भी बड़ा हो, मेरे परदादा से भी बड़ा हो, ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो। तो इसलिए आप मुझे कृपया करके मार्गदर्शन करें, कल जो हमने पढ़ा मार्गदर्शन करें, क्या मुझे करना चाहिए, कैसे मैं इस गोल को अचीव कर सकूं, इस लक्ष्य को अचीव कर सकूं। और वह कहते हैं आप तो योग्य भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो प्लीज मुझे भी मार्गदर्शन करें। तो फिर नारद मुनि कहते हैं उनको, जो आपकी मदर ने सुनीति ने कहा वो बिल्कुल सुटेबल है, बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए तुम क्या करो, अपने को भगवान की भक्ति में लगाओ, फुली एब्जॉर्व करो, प्रवन आत्मना, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगाओ। सो आज इस श्लोक में हमने देखा, क्या देखा, वह कहते हैं नारद मुनि कहते हैं ध्रुव जी से, मैं आपसे कुछ शेयर कर देता हूँ। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। ठीक है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपको भगवत गीता में भी देखने को मिलेगा, श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं
पुस्तकों में। इंग्लिश में गए तो रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन। चाहे वो किसी को भी चाहिए हो, उसको भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालिग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। ये वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता। वह सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने देवता भगवत गीता में भी कहा है, कर्म कांड अनुष्ठानों का संपन्न किए जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पथ तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है वह अपनी इंद्रिय की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी करते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्ण अनुरक्त है वह पहले से मुक्त रहता है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इसी प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने से सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। हरे कृष्ण। देखिए ये महत्वपूर्ण तात्पर्य में हमें क्या पता चल रहा है। नारद मुनि तो कह रहे हैं चाहे कुछ भी भगवान से ही क्यों ना मांगना हो तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, भगवान से मांग लो। हालांकि वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाई जाएगी, वो मानते हैं, वो पीछे भी हम समझे, लेकिन फिर भी मांगना है भी तो सिर्फ भगवान से ही मांगो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चाहे फोर प्रिंसिपल रिलीजियोसिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, लिबरेशन हो, कुछ भी चाहिए भगवान को ही हमें शरण जाना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आप देखें यज्ञ भी तभी सफल होता है जब भगवान को वहां रखा जाए, यानी कि शालिग्राम शिला के रूप में या विग्रह के रूप में या किसी और तरीके से। भगवान जब तक विराजमान नहीं होंगे वो यज्ञ जो है सफल नहीं हो पाएगा। मंत्र उच्चारण में भी भगवान का ही नाम जो है विशेष रहता है, जिसमें भगवान विष्णु से, नारायण से, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ सफल हो। और किसी देवी देवता को भी अगर प्रसन्न करना है तो भी भगवान के द्वारा ही देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। तो यहाँ नहीं कि अर्थ क्या हुआ, भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न है, भगवान नहीं प्रसन्न तो कोई भी प्रसन्न नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कई बार देखते हैं देवी देवता की शरण लेते हैं। आप नहीं, बट सामान्य जन देखते हैं देवी देवता की शरण लेते हैं। तो वो बुद्धिमानता की निशानी नहीं है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषम तद भक्ति अल्प मेदेशम। मेदेशम मतलब अल्प मेदेशम होता है जिसकी स्मॉल इंटेलिजेंस है, कम बुद्धि है। वो क्या कहते हैं, देवन देव यजो यंती मद भक्ते यंती मम अपि। वो देवी देवताओं की शरण जाते हैं, लेकिन मद भक्त यंती मम अपि, जो मेरी शरण में, जो मेरी उपासना करता है, मुझे बचता है, वो क्या कहता है, मद भक्त यंती मम अपि, वो मेरे दाम में आता है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अब बोलेगी तो क्या फर्क पड़ा, देवी देवता के प्लेनेट में जाओ, यहाँ पे जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। जो देवी देवता के प्लेनेट में जाता है दैट प्लैनेट्स आर टेम्पररी, वो जो है खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्लेनेट है वो परमानेंट है, इसलिए जो मेरे पास आता है वो कभी वापस इस भौतिक संसार में नहीं जाता। ये भगवान इसकी पुष्टि खुद कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान खुद पुष्टि इसकी कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है जो देवी देवता की शरण जाता है। तो इसलिए देवी देवता की शरण क्यों जाना। इसलिए इवन देवी देवता के बारे में भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी कहते हैं, यह अपि अन्य देवता भक्तो
यजन्ते श्रद्धायन अन्वितः ते अपि मम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। क्या अर्थात कि दोज हु आर द डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स, जो देवी देवता की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हालांकि वो मेरी ही भक्ति करते हैं, लेकिन बट दे डू इन इट इन अ रॉन्ग वे, वो गलत तरीके से इसको बचते हैं। अविधि पूर्वकम मतलब रॉन्ग वे, दैट इज नॉट अ राइट वे। अभी कोई एक सज्जन आए थे जो बता रहे थे, देखो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स दे आर आल्सो माय डिवोटी, दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग मी। तो लेकिन पूरी लाइन तो पढ़ी नहीं उन्होंने। मैंने बोला देखो आप क्या लिखा है, त अपि मम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वकम, वो पूरी तरीके से भक्ति नहीं है। तो इसलिए अगर हमें हमें कुछ इच्छा भी है, तो भगवान ने हमें पीछे भी बताया, भागवतम के द्वारा भी पता चला, भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान कि आपकी अगर इच्छा भी है तो भी वो इच्छा पूरी करने के लिए मैं ही हूँ। आप देवी देवताओं की शरण जाते हैं तो उन देवी देवता को भी मैं ही वो ग्रांट करता हूँ इच्छा पूरी करने के लिए। आप किसी बाबा की शरण में जाते हैं, वो किसी किसी यंत्र के द्वारा या किसी और शक्ति के द्वारा आपको कोई चीज़ सफल करवाते हैं, तो भी वो बुद्धि भी या वो शक्ति भी मैंने ही प्रदान की है। तो इसलिए तुम्हें ना किसी बाबा की, ना किसी देवी-देवता की या ना किसी और की शरण में जाना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें मामेकम शरणं व्रज, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही शरण में आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू। और इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति में चाहे इच्छा अनुसार ही आते हैं, तो समय के साथ-साथ हम में इंटेलिजेंस आती है, हमारी इंद्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं और कृष्ण हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति जो हायर भक्ति है, निष्काम भक्ति है, निष्काम भक्ति पाने के बाद हम किसी भी इच्छा को नहीं रखते, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। अब भौतिक और आध्यात्मिक कहने का अर्थ क्या है कि आध्यात्मिक इच्छा में कई बार भक्त भगवान से गोलोक धाम की प्रार्थना करते हैं। यह इच्छा गलत नहीं है। इच्छाएँ 2 प्रकार की होती है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक इच्छाओं को नकारना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा अगर किसी की है, तो वो नकारनी नहीं चाहिए। वो उसकी अपनी अवस्था है, तो इसलिए उसको भी बजना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो भक्ति की चरम सीमा पे है, वो आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं रखता। वो तो भगवान से क्या कहता है, मुझे जन्म-जन्मांतर आपकी ही सेवा चाहिए। इस भागवतम के इस तात्पर्य में एक और लाइन बहुत अच्छी थी, जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त भगवान की सेवा से पूर्णतः अनुरक्त है, वह पहले से मुक्त रहता है। यानी कि जो भगवान की जो शरण लिया हुआ है, या लेने का प्रयास भी कर रहा है, तो असल में वो क्या है, वो मुक्ति की उस पथ पे है, और जो शुद्ध अधिकारी है, वो तो पहले से मुक्त है। तो उसको किसी और अनिवार्य कार्य को इम्प्लीमेंट या जीवन में धारण करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि वो भगवान का भक्त पहले से वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो इसलिए वो पहले से मुक्त है। तो ना उसको किसी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के जो है नवरात्राओं के व्रत चल रहे हैं। कई बार जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं पता नहीं भगवान की भक्ति हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम देवी-देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हम माता दुर्गा का व्रत रखते हैं। तो ऑल्दो दैट इज़ देयर फेथ, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। श्रील प्रभुपाद ने कहीं बताया नहीं ये सब करने का। बिकॉज़ अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से भगवान तो अग संतुष्ट ही हैं, लेकिन भगवान के साथ-साथ सभी देवी-देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं उसमें, सब। तो आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ करना ही है, तो भगवान का नाम इन दिनों और ज़्यादा तीव्रता से, शुद्धता से जपने का हमें संकल्प लेना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है? इस श्लोक में हम इतना ही समझे, अगले श्लोक पे आते हैं। वर्स नंबर 42। तत्तथा गचा भद्रं ते यमुनाय ततं शुचि पुण्यं मधुवनं यात्र सनिध्यं नित्याद हरे। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुंचता है। तात्पर्य, नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को भगवान की उपासना करने की सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि भगवान की यह आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवित हो। वह ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहाँ मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और जप करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति भक्त के लिए भक्त को 30 स्थानों से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट
पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वहीं पे वास करते हैं, वहीं वह वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बद्रिका नारायण, द्वारका, रामेश्वर तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख है। ये पवित्र स्थान चार धाम कहलाए जाते हैं। धाम का अर्थ है ऐसे स्थान जहां भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। बद्री नारायण जाने के लिए हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थल है, यथा प्रयाग, इलाहाबाद तथा मथुरा। और इन सबों में सर्वोपरि है वृंदावन। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने की संस्तुति की जाती है। किंतु नारद मुनि जैसे सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, कहीं भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। कभी कभी नारद नरक लोक में भी जाते हैं। ओ उन्हें नारकीय अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उदारता पूर्वक कार्य में व्यस्त रहते हैं। नारद मुनि के अनुसार वृंदावन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन हैं और मधुवन इनमें से एक है। भारत भर के तीर्थ यात्री एकत्र होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर है। ये है बद्रवन, बिल्व बिल्ववन, लोहवन, बंद्रीवन एंड महावन। यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन हैं, जो इस प्रकार है: मधुवन, तालवन, कमुदवन, बहुलवन, काम्यवन, खदीरवन एंड वृंदावन। ये स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ध्रुव महाराज नहीं कहाँ गया। इन 12 वनों में विभिन्न घाट हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अविमुक्त, अविदुरुद, अधिरुद, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कानखल, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वतस्वमी, ध्रुव घाट। जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष हैं। यह स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्णगंग, विकुंठ, असीकुंड, चतु समुद्र कुपा, अक्रूर तीर्थ। जब अक्रूर के रथ से कृष्ण तथा बलराम मथुरा जा रहे थे, तो इसी घाट में सबों ने स्नान किया था। यज्ञिका विप्रस्थान, कुब्जा कूप, रंगस्थल, मंच स्थल, मल्लयुद्ध स्थान एंड दशाश्वमेध। शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से वृंदावन की यात्रा भी आप कराए हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद वृंदावन के बारे में बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा, तुम आप क्या करो, वृंदावन जाओ, विशेषकर मधुवन। वृंदावन में मधुवन जो है, वहाँ जाओ। टोटल 12 वन है। 12 वन में से मधुवन के लिए जाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी और कहा वहीं पे भगवान की आराधना तपस्या करो, योग पद्धति में लगो और भगवान का ध्यान करो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे, 4 धाम जिसमें बद्रिका नारायण, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी आता है, और इसी के साथ वृंदावन सभी धामों से ऊपर जो कंसिडर किया जाता है। वहाँ अभी भी श्रद्धालुजन जाते हैं। और जो नौसखी है, भक्त में अभी नया है, तो उनको ऐसे धामों में जाके भक्ति की जो कृपा है वैष्णव आचार्यों से, सिद्ध पुरुषों से प्राप्त करनी चाहिए। तो क्योंकि उनसे वो वहाँ पे इट इज जस्ट गोइंग टू द वृंदावन, गोइंग टू द एनी अबोर्ड, वहाँ पे क्या होता है कि वी आर चार्जिंग अवर सेल्फ डिवोशनली। हम खुद को चार्ज करते हैं। और चार्ज कैसे करते हैं, अगर आप देखें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वृंदावन ऑफ कोर्स कृष्ण ने यहाँ लीला की, लेकिन विशेष कर यहाँ पे साधु पुरुष जाते हैं, सिद्ध पुरुष जो वैष्णव आचार्य हैं वो जाते हैं, वो वहाँ होते हैं। यानी कि उनके संग में उनसे श्रवण करके, उनकी कृपा प्राप्त करके हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। नाउअडेज एक नया ही ट्रेंड चला है, जब हम बात करते हैं विशेषकर वृंदावन की या कोई भी ऐसे तीर्थ स्थल की, लोग जाते हैं, रील्स बनाते हैं और वापस चले आते हैं। जो असली अर्थ है वृंदावन जाने का,
वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो वहाँ पे हमें वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं या इधर-उधर भटकने के लिए नहीं, विशेषकर हमें तीर्थ स्थान में जाना चाहिए सेवा के भाव से और श्रवण के भाव से। जब हम ये 2 चीज़ करते हैं विशेषकर हम में भक्ति जो है हम आगे ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं। व्हाट पीपल डू इज़ अच्छा यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ खाना खाना है, यहाँ वो वीडियो बनाना है, यहाँ फ़ोटो खींचना है एंड देन दैट्स इट। फिर वापस जब आते हैं वैसे के वैसे ही होते हैं। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट देयर आफ्टर कमिंग फ्रॉम द धाम, धाम से आने के बाद कोई बदलाव नहीं है, तो यानी कि वैसे के वैसे ही हैं, फीकापन ही है। हम कोई धाम में सही तरीके से नहीं गए। शिल प्रभुपाद अलग-अलग वनों का वर्णन कर रहे हैं और आज जो है हम भी वृंदावन के लिए जा रहे हैं, यानी कि कल जो है हम वृंदावन पहुँचे होंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम सबको भक्ति प्रदान करें और हम भक्ति करके जो इस मनुष्य जीवन को है उसको सफल बनाएँ। वर्स नंबर 43 पे आते हैं जो आज का लास्ट वर्स रहेगा। आपकी स्क्रीन पे विज़िबल है? स्नातव अनुशवनं तस्मै कलिन्द्याहे सलिलशिवे कृत्वा उच्चित्यानि निवासन आत्मन कल्पित आसनः। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि ये जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग विधि का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारे पुस्तक भगवत गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11, 12, 13, 14 11 से 14 में की गई है। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन विष्णु के स्वरूप के साथ मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने को शुद्ध करना चाहिए। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है, निस्संदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वह यमुना तट पर जाए और बाहर से शुद्ध हो ले। योग अभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। तो वृंदावन की अभी यहाँ पे फिर से महिमा की गई है और नारद मुनि ने इंस्ट्रक्ट किया ध्रुव महाराज को कि आप क्या करो, यमुना में 3 बार स्नान करके अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि वह पवित्र है, ऑस्पिशियस है। और फिर अष्टांग योग के लिए बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करो। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अष्टांग योग का जो वर्णन है भगवद गीता के 6वें अध्याय में भी बताया गया है। और नो इट इज इन कलयुग इट इज ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए अष्टांग योग का मजाक जो आजकल हमें कलयुग में देखने को मिलता है कि वो उन्होंने इसको सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बताया गया अष्टांग योग करने के लिए यहाँ बोला गया कि 3 बार स्नान करना है, फिर अष्टांग योग के लिए बैठना है। लेकिन आजकल स्नान तो छोड़ो, मुंह भी नहीं धोते हैं, और मुंह तो छोड़ो, अष्टांग योग के नाम पे अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पूरी करते हैं। और दिस इज नॉट रिकमेंडेड हेयर। तो कोई भी करने लग जाता है, चाहे किसी भी प्रवृत्ति का हो, वैसा नहीं होता। और फिर स्नान करने के लिए यमुना में बोला, क्योंकि यमुना एक पवित्र जल है, भगवान को अति प्रसन्न है। जिस प्रकार से गंगा से में पाप हमारे हर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर हम वापस उसको रिपीट ना करें, उसी प्रकार से यमुना भी हमें पवित्र करती है, क्योंकि वो भी पवित्र है, शुद्ध है, साफ है। अब आप वृंदावन कभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, बाहरी रूप से वृंदावन में जो यमुना बहती है, यमुना मैया इतनी साफ नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पे उसका बाहरी रूप से वर्णन नहीं किया जाता। यहाँ आंतरिक रूप से, यानी कि अंदर से वो जो है साफ है, शुद्ध है। बाहरी रूप से वो मेंटेन करना हमारा काम रहता है, लेकिन जो हमने किया नहीं उसमें इट्स ए कंबाइंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल लिविंग देयर। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक फेल है हम उसमें। तो हमें इसको शुद्ध करना आना चाहिए, साफ रखना आना चाहिए, पूजना आना चाहिए। लेकिन हम अज्ञानतावश क्या करते हैं, जिस यमुना को पूजते हैं और जिसकी आराधना करते हैं, उसी में हम देखते हैं लोग कचरा फेंक देते हैं, अलग अलग तरीके से जो है गलत क्रियाएं करते हैं, मल फेंकते हैं, लिफाफे फेंकते हैं, क्या नहीं फेंकते हैं, जो पूरे तरीके से शोषण किया जाता है। तो ये प्रकृति का शोषण हमें रोकना चाहिए, चाहे वो यमुना की बात हो या यमुना की नहीं भी बात हो। इवन डिवोटीज आर रिकमेंडेड कि सड़क पे कभी कचरा ना फेंके। हर तरीके से एनवायरनमेंट को हम
असिस्ट करे, बिकॉज शास्त्रों में बताया गया है प्रकृति के जो मनुष्य हैं वो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई का ध्यान रखे। लेकिन हम क्या करते हैं, शोषण करते हैं, सारे वृक्ष खत्म कर दिए, किसी तरीके का जंगल जानवरों को नहीं रखा। जानवर अब बेचारे सड़क पे आते हैं तो उनको या तो मार दिया जाता है या तो वो मजबूर हो जाते हैं ये हमें मारने के लिए, और फिर हम उनको जू में रखते हैं, उनको कैद करके रख देते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट ही नहीं है, तो वो जाएंगे कहाँ। तो ये शोषण हमें रोकना चाहिए, अभी भी समय है कि हम अपने आप को बदलें। और बदलाव सबसे पहले अगर समाज में लाना है तो सबसे पहले खुद से लाना पड़ेगा, तो हम सबको खुद से एक छोटा सा बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी संभव है हम जब भगवान के भक्त पूर्ण रूप से बनेंगे। जब हम खुद में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे तो पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। तो आज का सत्र इतना ही है। 41, 42 एंड 43 श्लोकास के साथ हमें आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तो लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सब बोल सकते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबसे अनुरोध है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा। हरि बोल। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय।